हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे किसी एपी का अंत से एनवा पद ज्ञात करना। एपी मतलब समांतर श्रेणी। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम पढ़ेंगे अंत से एनवा पद। हमने पिछले में जो पढ़ा था कि किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करना, तो उसका अर्थ यह था कि वो प्रथम से एनवा पद यानी पहले से, मतलब कोई श्रेणी दी गई थी, मतलब कि इस प्रकार से, जैसे 1 जैसे 2 4 6 8 10 12 ऐसे करके कोई श्रेणी दी गई है। तो इसमें 20वां पद कौन सा होगा, तो हम प्रथम से गिनेंगे। 20वां पद, 20 पद क्या होगा, ठीक। तो प्रथम से 20 पद निकाल लेते थे उस एनवे पद से, मतलब Tn जो बराबर हम कल निकाले थे n-1 इंटू डी, इस वाले फार्मूले को। तो ये प्रथम से था, मतलब प्रथम से एनवा पद। इसमें क्या रहेगा, कोई श्रेणी दी गई है तो उसमें अंत से निकालिए, उल्टा चलिए अंत से निकालिए एनवा पद। देखिए हम इसको कैसे फिर निकालते हैं, तो मान लेते हैं माना समांतर श्रेणी, माना किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर है तथा सार्वंतर बराबर डी, तथा काम देकर और अंतिम पद बराबर एल, ठीक। देखिए, तो ये जब ये कोई समांतर श्रेणी है तो इस समांतर श्रेणी इस प्रकार चलेगी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d श्रेणी, क्या है, श्रेणी, समांतर श्रेणी, ठीक। ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे करते करते हम कहाँ आए, अंतिम पद हमने क्या बनाया, और अंतिम पद एल, यानी अंतिम पद कौन सा है, एल है। अब देखिए हमको कहा है कि किसी एपी का अंत से एनवा पद ज्ञात करना है। हमने इसको निकाला था तो ये प्रथम से था, इधर से चले थे। अब हमको कहना है कि अंत से, मतलब इधर से चलेगी, तो हम इसको इधर से श्रेणी बनाएंगे। तो इसको देखिए किस प्रकार लिख सकते हैं, तो अब इसके पहले हम इसको जब हटाएंगे, एल जो हमने इधर से जब श्रेणी बनाना पड़ेगा, तो हम इसका पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद हमको ज्ञात होना चाहिए ना, तभी ना इधर से हम एन तक जाएंगे। तो बस हमको इधर से जब चल रहे हैं, बात को ध्यानपूर्वक समझिएगा, थोड़ा सा इसमें उल्टा है कि प्रथम पद इसमें जो था ए है, इधर से चले थे, लेकिन जब इधर से हम चले तो इसका प्रथम पद क्या होगा, एल हो जाएगा। ये प्रथम पद यहाँ पर क्या काम करेगा, एल, ये प्रथम पद का काम करेगा इधर से चलेंगे तो। अब देखिए जब प्रथम पद यह हो गया, तो इसके पहले दूसरा पद, तीसरा पद हमको ज्ञात होगा, तभी ना हम इधर से बताएंगे, समझाएंगे कि हमें एल पद तक। देखिए तो इसके पहले जो होगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए कि दूसरा पद हो। यहाँ पर दूसरा पद में क्या होना चाहिए, समझिए इसको बात को, ठीक। अब बात समझिए कि हम क्या कर रहे थे कि इधर से जब चले तो प्रथम पद में ए प्लस डी किए, ए मतलब डी जोड़ते गए, उसके फिर ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 5d ऐसे करते। तो एल में हम क्या करेंगे, इसके विपरीत, इसमें प्रथम पद ए था इसमें, और इधर से श्रेणी जब हम चलेंगे तो इसमें प्रथम पद एल हो जाएगा। तो इसमें प्रथम पद एल हो गया, तो इसके पहले वाला पद दूसरा पद होगा, इसके पहले वाला पद दूसरा पद होगा। तो इसमें हम क्या करते थे, डी जोड़ते थे, तो इसमें घटा देंगे, मतलब इस यहाँ पर जो श्रेणी बनेगी, देखिए हम इसी को थोड़ा मॉडिफाई करके नीचे बनाते हैं। इसमें प्रथम पद इधर से ही, और इसको जब दूसरा पद निकालेंगे तो होगा एल माइनस डी, ठीक। क्योंकि जो हम श्रेणी बना रहे थे, हम वो जो श्रेणी बना रहे थे, इसमें डी का हम वृद्धि करते जा रहे थे, इसमें भी डी, इसमें भी डी, इसमें भी डी जोड़ते जा रहे थे। इसमें क्या करेंगे, इसमें डी का जो मान है इसमें घटाएंगे, इसमें पहले जो हम डी जोड़े तो इसमें पहले दूसरा पद में से घटाएंगे,
किस प्रकार हो रहा है ये समझने वाली बात है। देखिए हमने मान लिया 2 2 4 6 8 10, ठीक। अब देखिए हम क्या करें, इसका मतलब क्या है कि जब इसमें से इसको घटाएंगे तो डी आना चाहिए ना। हम क्या करें कि जो कोई श्रेणी दी गई थी तो हम सब उसी को समांतर श्रेणी बोलते हैं, जिसमें प्रत्येक पद का मान, जो प्रत्येक पद होगा उसके पूर्व पद का जब अंतर निकाले, जो भी पद होंगे उसके पहले पद में जब अंतर निकाले तो निश्चित राशि आनी चाहिए। 4 में से 2 घटाएंगे 2, 6 में से 2 घटाएंगे 2 ही आएगा। मतलब इसको लिख कर समझाते हैं। 4 - 2 = 2, 6 - 4 = 2, 8 - 6 = 2, ठीक। देखिए तो उसी पर बराबर 10 - 2 बराबर क्या रहा है, 10 - 2 नहीं 8 बराबर 2। तो ये एक निश्चित राशि है जिसको हम बोलते हैं डी सात। उसी प्रकार इसमें क्या करेंगे, ये भी एक श्रेणी बनी है तो इसमें से इसको घटाएंगे तो डी आएगा। देखिए इसमें से इसको घटाएंगे यानी a + d - a = d, a + 2d - d, a + d = d। घटाएंगे तो d आएगा, इसको घटाएंगे तो माइनस, देखिए कैसे हो रहा है, a + 2d - a - d होगा। a में से कट गया, 2d में से d घटा निकला d, मतलब यहाँ पर भी d ही आ रहा है। तो उसी प्रकार इधर से जब हम प्रथम पद चल रहे हैं तो इसको प्रथम पद में, इसको दूसरा पद माने तो उतना ही आना चाहिए। जब इसमें से जब हम इसको घटाए तो डी ही आना चाहिए, क्योंकि सभी श्रेणी एक है तो सबका सर्वांतर एक होना चाहिए, आना चाहिए ना। तो इसीलिए इसमें से हम -d करते हैं, इसलिए d किया गया क्योंकि इसमें से l में से इसको घटाएंगे, l माइनस करेंगे l - d, तो इसका सर्वांतर कितना आएगा d। कैसे, l - l + d, l से l कैंसिल बचा d, ठीक। तो इसलिए इसमें से l - d किया गया, क्योंकि सर्वांतर तो सबका एक ही रहेगा, एक हम बदल तो सकते नहीं, इसलिए यहाँ l - d किया गया। तो अब ध्यानपूर्वक समझिए, तो यहाँ l - d, यहाँ पर उसके बाद क्या होना चाहिए, l - 2d। उसी प्रकार l - 3d, l - 4d, ऐसे करते करते अब इसमें से इसको फिर घटाएंगे तो फिर +d, मतलब वही d आएगा सर्वांतर। मैंने कहने का सेंस ये है कि हमको इस श्रेणी को बनाए रखना है। अब d चेंज हो जाएगा तो फिर श्रेणी भी चेंज हो गई, तो इसलिए d को बनाए रखने के लिए इसमें से हम d को घटाएंगे, इसमें से फिर इसी में से d को घटा देंगे तो इतना बना देता है। इस प्रकार इसमें जोड़े तो इधर से हम घटा देंगे, ठीक। तो आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो इसी को हम मिटा करके थोड़ा सा हम यहीं पर लिखते हैं, ये इसको, इस वाले को यहाँ पर, ठीक। तो देखिए हम थोड़ा सा इसी को लिख दें, l - 2d, l - d और यहाँ l, ठीक। अब देखिए अब हमको चलना है, अब हमको कहा निकालना कहाँ से, अंत से n पद। तो अंत से जब n पद निकालेंगे तो प्रथम पद l होगा, l - d, दूसरा पद l - 2d, तीसरा पद। तो इधर से हम लिखते हैं, अंत से निकालना है, ठीक ना। अंत से श्रेणी के लिए अपने अनुसार लिख सकते हैं, जो भी। तो हिंदी शब्द हम हिंदी से मतलब नहीं कर रहे, मतलब जो चीज मैं बोला हम वही निकालना, तो वही हमको लिखना, अंत से श्रेणी के लिए, अंत से श्रेणी के लिए। प्रथम पद क्या होगा, l, द्वितीय पद क्या होगा, l - d, तृतीय पद l - 2d। उसी प्रकार से हम चलते चलते आ जाएंगे तो nth, माने कि nth मतलब nth टर्म, यानी कि nवां पद, वापद बराबर कितना होना चाहिए, यही हमको फाइंड करना है। देखिए इसको हम लिख सकते, जिस प्रकार से उसमें भी किए थे उसी प्रकार से इसको भी करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं l प्लस मत कीजिए, यहाँ पर माइनस कीजिए, और माइनस का रीजन हम बतलाएंगे, समझ में आ जाएगा कि क्या है, l - 1 - d, ठीक, -1 - 1d, ठीक। देखिए तो फिर l ही आएगा, कैसे,
एल माइनस वन में से वन गया जीरो इंटू डी, डी से जीरो करेंगे तो जी एल माइनस जीरो, तो ये घटाएंगे एल में से जीरो तो एल ही रहेगा, तो फिर इतना आ जाएगा। देखिए यहाँ पर भी एल माइनस, इसको हम लिख सकते हैं टू माइनस वन डी, टू में से वन घटाएंगे वन, ठीक, टू में से वन घटाएंगे तो बचेगा वन माइनस का वन, टू में से वन घटाएंगे तो बचेगा वन, वन टू एल माइनस डी, ठीक। इसी प्रकार होगा एल माइनस थ्री माइनस वन इंटू डी, ठीक। इसी समझ में आ रहा है पिछले जैसे हम बताते उसी तरह से। अब यहाँ पर इसीलिए हम पहले माइनस रखें, सोच रहे हैं पहले ही माइनस, लेकिन यहाँ पर माइनस हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर भी माइनस रखेंगे, चिन्ह एक समान रखेंगे तो तभी तो फार्मूला, क्योंकि क्वेश्चन को हमको देखते हुए चलना है, तो क्या पूछा है उसी के अनुसार हमको करना है काम। उसी प्रकार से देखिए यहाँ तृतीय था तो इस जैसे पिछले था तृतीय, तो यहाँ भी तृतीय, द्वितीय तो यहाँ भी द्वितीय, इस प्रथम है तो यहाँ भी वन, एक इसमें भी सब में सेम है, डी भी सब है वही, एल भी वही है, चेंज क्या है, यही वन से टू हो रहा है, टू से थ्री हो रहा है, एक करते करते चार होगा, फाइव मतलब पाँच होगा, छः होगा, यानी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट करते बढ़ रहा है। तो हमको कहाँ तक जाना, एनवा निकालना है, तो एनवा पद के लिए हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर एल माइनस थ्री के स्थान पर क्या रखेंगे, एल वन, तो सब में वही है, डी वही है। तो अब क्या होगा, यहाँ अंत से एनवा पद के लिए फार्मूला एक नया आ गया कि अब देखिए इसमें से अंत से एनवा के लिए अंतिम पद यह है, ये एनवा अंत से एनवा पद के लिए ये एन है, मैंने कि कौन सा पद निकालना है वही, और ये कॉमन डिफरेंस यानी कि सामान्यता है। तो कि अब अंत से एनवा पद बराबर एल माइनस वन इंटू डी। तो इतना तो समझ में आ गया कि अब ये फार्मूला बन गया एल माइनस एन। देखिए तो इसका कहने का सेंस यह है कि अब इसमें एल माइनस, देखिए इसमें प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद दिया हुआ है, ठीक। अब आप लोग अब जानते भी होंगे कि इसके आगे क्या लिखा जाएगा, एल माइनस थ्री डी, एल माइनस फोर डी लिखा जाएगा ना, एल माइनस फाइव डी। इसको निकाल कर चेक कीजिए सही आ रहा है कि नहीं, एक दो तीन, ठीक, इसके बाद आएगा एल माइनस थ्री यानी चार, इसके बाद आएगा एल माइनस फोर डी यानी कि पाँचवा पद। तो हम देखिए अंत से पाँचवा पद निकाल रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि एल माइनस फोर डी आ रहा है, तो निकालेंगे अंत से पाँचवा पद। तो अंत से पाँचवा पद के लिए यहाँ लिखेंगे अंत से पाँचवा पद, पाँचवा पद, अंत से पाँचवा पद निकलता है। एल तो इसमें है वही, एल के स्थान पर क्या है, फाइव माइनस वन इंटू डी, तो एल माइनस फाइव में से वन गया फोर डी, एल माइनस फोर डी आ रहा है कि नहीं, पाँचवा। तो इसी प्रकार इसमें अगर कहीं अंकों में दिया गया, देखो देखिए हम इसको बताते हैं इसी उदाहरण को लेकर के कि ऐसे तो ये थोड़ा और बढ़ा देते हैं इसको, 12 चलता नहीं, 12 14 16। देखिए अब हम बोले कि अंत से आप पांचवा पद निकालिए, तो देखिए अब तो ऐसे दिखाई दे रहा था, गिन कर 1 2 3 4 5, ये पांचवा 8, ऐसे तो बता दे, लेकिन इसके अनुसार आ रहा है कि नहीं चेक कीजिए। देखिए अब तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, एल कितना है 16, क्या चाहिए हमको, हम पूछे कि हम पांचवा पद यानी एन का मान कितना है, हम पूछे हम पांचवा, एन बराबर 5, पांचवा पद हम पूछे तो एन बराबर 5। अब और क्या चाहिए हमको, डी चाहिए, तो डी कितना है, इसमें 4 में से 2 घटाएंगे 2, यानी कि कॉमन डिफरेंस इसमें सब में क्या है 2। तो ये बस फार्मूला निकाल दीजिए, अंत से पांचवा। अगर देखिए यहाँ पांचवा लिखे तो जरूर नहीं कि हमें वही लिख देना है, ठीक ना। आप देखिए हम 6 निकाल रहे हैं, नहीं तो अगर सोचेंगे कि वही निकाल दे रहे हैं फिर से, कोई उसमें नहीं, आप कोई भी निकाले, हम यहाँ पर इसमें पांचवा निकाले, इसमें हम छठवा निकालते हैं, ठीक। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें छठवा नंबर पर 6 ही आ रहा है। अब देख रहे हैं कि इस फार्मूले से आ रहा है कि नहीं, वही हमको बताना है, तो ठीक कि ये सही है कि नहीं फार्मूला। तो हम निकालेंगे अंत से छठवा पद बराबर एल, तो एल के स्थान पर कितना है 16 माइनस एन के स्थान पर कितना है 6 माइनस 1, डी के स्थान पर कितना है 2, 16 माइनस इसको करेंगे तो होगा 5 इंटू 2 होगा 16 माइनस 10 इक्वल्स टू 6।
आ रहा है कि नहीं, इस तरह से भी आ रहा है 1 2 3 4 5 छठवां पद पर 6 आ रहा है, और इस तरह से फार्मूले से भी कर रहे हैं तो छठवां पद 6 आ रहा है। ठीक, इस तरह से बहुत सारा पद दिया गया हो, पूछ दिया तो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। कहने का सेंस यही था। तो ये हमने अंत से nवां पद निकाला, तो शायद आप लोगों को समझ में आएगा, और नहीं समझ में आया तो थोड़ा वीडियो को पास करके बैक कीजिए और देखिए, समझ में आ जाएगा पक्का। तो किसी एपी का अंत से nवां पद हमने निकाल लिया। अब हम पढ़ेंगे आगे कि किसी कोई पद में योग वाला फार्मूला कैसे हम निकालते हैं उसको देखेंगे। चलिए, तो हम देखेंगे अब एपी में n पदों का योग ज्ञात करना है। मतलब कहने का सेंस यही है, समांतर श्रेणी में n पदों का योग ज्ञात करना है। कोई श्रेणी दी गई है, उसमें पूछ दिया कि इस 10-15 पदों का योग, 14 पदों का योग, 20 पदों का योग, 25-30 पदों का योग, ऐसे ज्ञात करना है। ठीक, तो हम एपी में इन पदों का योग ज्ञात करने के लिए बोल रहे थे। तो मतलब कहने का सेंस है कि 20वां पद निकाल लिया, 15वां पद का योग निकालिए, 20वां पद का योग निकालिए। तो कुछ इसमें हमने पढ़ा, इसमें थोड़ा सा कुछ जो पीछे पड़े तो देखिए, जैसे हमने टीएन निकाला, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमने अंत से nवां पद भी निकाला, तो ए अंत से nवां पद n माइनस 1 डी। ठीक, इसको हमको देखना। ठीक, जो nवां पद होता है ना, वही अंतिम पद होता है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, जो हम बोल रहे हैं इस बात को, nवां पद जो होता है अंतिम पद ही होता है। कैसे, जैसे हम प्रथम पद ऐसे करके निकाल रहे थे कि प्रथम पद ए है, दूसरा पद a प्लस डी है, तीसरा पद a प्लस 2d है। ऐसे करते 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 हम आ रहे थे, तो लास्ट में जो पद आ रहा था a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आ रहा था ना। तो लास्ट में जो पद आ रहा था a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, चूंकि हम अंतिम पद को मान कर चलते एल, अर्थात एल बराबर भी क्या हुआ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, मतलब कि जो अंतिम पद होता है वही nवां पद होता है। ठीक, तो सामान्यतः तो होता है, मतलब कहने का सेंस है कि सामान्यतः nवां पद अंतिम पद होता है, याद रखिएगा इसको, अभी यूज होगा इसलिए हम बताएं इसको। ठीक, देखिए, तो किसी एपी में n पदों का योग ज्ञात करना है, तो मान लेते हैं कि श्रेणी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी, और क्या कहना है इसमें, nवां पद, यानी कि nवां पद बराबर Tn, और nवां पद ही क्या होता है, L, यानी अंतिम पद। ठीक, तथा लिखा है एपी में n पदों का योग, हम इसको भी निकालें। मान लेते हैं कि n पदों का तथा n पदों का योग बराबर s मान लेते हैं। जरूरी नहीं s, आप कुछ भी मानकर चल सकते हैं, s मान लीजिए, p मान लीजिए, लेकिन योग का जो इंग्लिश इसमें लिखा है सम, उसी को मानते हैं, इसलिए s। योग का इंग्लिश सम, इसलिए s माना जाता है। आप कुछ भी रख सकते हो वो, लेकिन सभी लोग जानते हैं कि योग हम जो फार्मूला डिराइव करेंगे तो पता चल जाए कि क्या फार्मूला है। तो उसमें लिखा रहता है s बराबर इतना, तो वो फिर मतलब सभी लोग जानते हैं कि ऐसी मतलब माना जाता है। तो उसमें आप अलग लिख देंगे पेपर में भी, तो कोई पहचान नहीं पाएगा कि हाँ इसका योग क्या ये होता है। लेकिन आप एस लिख देंगे तो वहाँ पता चल जाएगा हाँ योग ही लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर एस हम सम का एस लिखते हैं। ठीक, देखिए, तो श्रेणी जो होगी, इसका श्रेणी समांतर जो श्रेणी होगी, समानांतर श्रेणी जो होगी ऐसे करके ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे करते करते कितना होगा, हम इधर जब आएंगे तो कौन सा होगा, अंतिम पद होगा ना। अब इसके पहले क्या होगा, l माइनस टी, पहले बताए कैसे होगा, l माइनस 2d होगा, ऐसे करते l माइनस 3d, यहाँ से इधर जाएंगे तो a प्लस 3d, तो ये श्रेणी बनेगी। तो
इन्हीं का हमको योग निकालना है। तो हम कह सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं कि हम s बराबर a प्लस डी लिखेंगे, a प्लस डी, a प्लस 2d, ये लिखेंगे a प्लस, ऐसे करते करते रहने देते हैं। प्लस में कामा नहीं यहाँ पर प्लस, और होगा यहाँ पर l माइनस 2d प्लस l माइनस डी प्लस l। ठीक, अब लिख देंगे कि इसी को विपरीत क्रम में लिख दें। यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि अब, या लिख सकते हैं कि इसको विपरीत क्रम में लिखिए। इसको विपरीत क्रम का मतलब कि इसको पहले, इसको बाद, फिर मतलब इधर से लिखिए विपरीत क्रम में, योग को विपरीत क्रम में लिखने पर। लिख सकते हैं आप यहाँ पर समांतर श्रेणी के योग को विपरीत क्रम में लिखने पर यह भी लिखा जा सकता है, योग को विपरीत क्रम में लिखने पर। अब अपने अनुसार लिखिए जो भी लिखना है, ठीक। लेकिन वो हमको मेन इसमें उद्देश्य क्या, उसको विपरीत क्रम में लिखना बस। अब आप अपने भाषा में जो लिखिए, एल माइनस डी प्लस एल माइनस 2d, ऐसे करते 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 यानी कि प्लस, और अब इसको इधर आएगा ए, सॉरी ये नहीं, इधर a प्लस 2d प्लस a प्लस डी प्लस a। ठीक, अब हम क्या करें, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब हम क्या किए कि समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर ठीक, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, अब जोड़िए। LHS का पार्ट LHS में जोड़ा जाता है, RHS का पार्ट RHS में। s को s जोड़ेंगे तो कितना होगा 2s, a में l जोड़ेंगे तो कितना होगा a प्लस l। ठीक, l देखिए यहाँ पर a प्लस डी है, l माइनस डी, जोड़ेंगे तो d से d कैंसिल, बचा क्या, यहाँ भी प्लस जोड़ा जा रहा है, ठीक ना, ध्यान पर रखकर। s क्या बचा, a प्लस l, माइनस डी से प्लस डी कैंसिल, इसी प्रकार माइनस 2d से प्लस 2d कैंसिल, बचा क्या, इसमें भी a प्लस l। ऐसे ही करते करते प्लस, ऐसे करते करते इधर भी आएगा। देखिए इस यहाँ पे भी चेंज होगा तो ये भी होगा a प्लस l, जब जुड़ेगा तो 2d से माइनस 2d से प्लस 2d कैंसिल, बचा a प्लस l। फिर इसी प्रकार इधर भी होगा, a प्लस डी से l माइनस डी में गया तो d से d माइनस d प्लस d कैंसिल, बचा a प्लस l, a प्लस l प्लस a से इसमें भी ऐड कर देंगे तो a प्लस l। ठीक, अब देखिए कि इतने बार जा रहा है, कितनी बार है हमको पता नहीं है, लेकिन ये फिक्स है कि परिमित है। तो हमारा परिमित इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए एक कुछ यहाँ तक जाकर खत्म हो रहा है तो इस परिमित होगा। ठीक, मान लेते हैं कहाँ तक गया कि n तक। तो ध्यान से समझिए क्योंकि किसी भी संख्या को देखिए, अगर आप इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं, एग्जाम्पल की सहायता से कि अगर हमको करना है 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 ऐसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ना होगा तो हम 2 2 4 6 ऐसे करके भी जोड़ेंगे। ठीक, लेकिन हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, कितना 2 है 7, 7 2 है तो 2 से 2 गुणा कर देंगे, कितना हो 14, जोड़ेंगे भी तो 14 आएगा। उसी प्रकार हम एक ही तो इसको हमने क्या किया कि जितनी बार था उसको हमने गुणा कर दिया और जो संख्या थी उससे गुणा कर दिया, मतलब जितनी बार था वो उससे और जो था उससे गुणा कर दिया तो उतना आ गया। तो सेम प्रोसेस वही ऊपर लिखा गया है, ठीक ना। तो उसी को हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि n तक है, तो n तक है तो मान कर यहाँ पर लिख भी सकते हैं, माना कि इस योग जो यहाँ पर लिख भी सकते हैं, इसको मान लेते हैं कि योग कितना है n है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 2s बराबर, इसको मैंने माना कि ये कहाँ तक गया है n तक, तो हमने मान लिया कि ये कहाँ तक गया n तक, तो गुणा करना किससे पड़ेगा al से। एग्जाम्पल से हमने बताया किस प्रकार से। अब देखिए s बराबर होगा n बाई
2 इधर आएगा तो मैंने गुणा में तो इधर है तो भाग में बचा a प्लस एल इधर। देखिए ये योग का फार्मूला निकल गया, s बराबर n बाई 2 इंटू ए प्लस एल, ये फार्मूला निकल गया। अब हमने पहले इसलिए चर्चा किया कि l को ही हमने nवां पद भी माना है, देखिए ध्यान से। तो इसी फार्मूले को हम एक और तरीके से लिखा जाता है, वो भी यूज होता है, देखिए कैसे। तो चूंकि l को ही l को ही nवां पद माना गया है तो l बराबर चूंकि tn माना गया तो चूंकि tn का जो फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना। इसी को क्या करना है कि यहीं पर रखते हैं l के स्थान पर, तो s बराबर एक और फार्मूला निकलेगा n बाई 2 इस ब्रैकेट में a प्लस l के स्थान पर क्या लिखे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अब बराबर हो गया, इसी को हम इधर लिख देते हैं बराबर में n बाई 2, a जुट गया तो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो ये एक s का फार्मूला एक और निकल गया, मतलब कहने का सेंस एक और फार्मूला क्या निकला, s बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही एक और फार्मूला निकल गया। ठीक, तो ये था एपी में n पदों का योग ज्ञात करना कि किसी समांतर श्रेणी में n पदों का योग किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका कहने का सेंस यह है कि कोई श्रेणी दी गई होगी, जैसे यही दिया गया है, इसमें पूछ देगा अगर कोई अंकों, ये तो मतलब बीजगणितीय रूप में दिया गया है तो हमने इसको हल किया तो इतना आया, तो ये सूत्र निकल गया। और उसी प्रकार से जब हम कोई अंक दिया गया होगा समांतर श्रेणी के रूप में तो उसका हम योग निकालेंगे किस प्रकार से। कहीं हमको स्थान खाली दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए इधर देख रहे हैं थोड़ा सा जगह है, तो अगर लिखा रहेगा 2 प्लस 4 प्लस 5 नहीं 6 प्लस 8 ऐसे करते करते जा रहा है। ठीक, हम बोल दिए कि 20 पदों का योग बताइए। देखिए तो आप लोग, हम 20 नहीं 10 तक कर रहे हैं, क्योंकि 10 रखेंगे तो आप लोग को जोड़ने में आसानी लगेगी, क्योंकि चेक भी करना है कि सही आ रहा है कि नहीं। तो 10 पदों का योग बताइए, तो इस तरह से करते करते हमको 10 पदों तक जोड़ना है। तो 10 पदों का योग के लिए हम क्या लिखेंगे, S10, इस यहाँ n भी लिखा जाता है, कहीं कहीं SN लिखा जाता है कहीं कहीं, ठीक ना, n भी लिखा जाता है, क्योंकि n की मतलब जितना लिखा जाता है उतना नीचे लिख देने पर आसानी रहती है। आप S भी लिख सकते हैं और SN भी लिख सकते हैं, इसमें कोई मतलब वो तो संकेत है, उस पर चर्चा नहीं। ठीक, तो हमको निकालना है 10 पदों का योग, 10 पदों का योग। ठीक, तो देखिए प्रथम पद क्या है यहाँ पर 2, डी क्या है यहाँ पर 2, एन क्या है 10, सब निकल गया। हमको चाहिए DNA, बस यही चाहिए, उसके बाद हम एस निकाल सकते हैं। S10 ऐसे SN लिख करके या S भी लिख सकते हैं केवल। ठीक, n के स्थान पर क्या लिखेंगे 10 बाई 2, n बाई 2 मतलब 10 बाई 2, फिर 2 इंटू a, 2 में a से गुणा करेंगे तो 4, माने a का मान कितना है 2 और यहाँ पर भी पहले से 2, तो 2 इंटू 2 यानी कि 4 प्लस n के स्थान पर यहाँ पर क्या है 10 में से 1 घटेगा 9 इंटू डी, तो 9 इंटू डी का मान कितना है 12, सॉरी 12 में 2, तो 9 इंटू 2 18। अब इसमें भाग करेंगे तो होगा 5, इसको जोड़ देंगे तो होगा 22, गुणा कर दीजिए 10 110, मतलब इसके 10 पदों का योग कितना आया 110। अब हम चेक करते हैं कि यह 10 पदों तक लिख करके उसके पदों का जो योग है 110 आ रहा है कि नहीं, आप लोग चेक कीजिएगा, आएगा भी। ठीक, चेक कर लेते हैं, जगह नहीं है खाली इसीलिए थोड़ा दिक्कत है। ठीक, तो आप लोग चेक कीजिएगा, पक्का एकदम आएगा 110 आएगा। ठीक, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं और आगे हम पढ़ेंगे इससे कुछ संबंधित सवाल। हमने ये थ्योरी आपको कंप्लीट करा दिया कि किस प्रकार से फार्मूला बन रहा है। तो आप अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें कि जो भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन जाए। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।